ओके क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए जीत बैच लेके आऊँगा जो क्लास 10th के लिए कंप्लीट कोर्स होगा। कंप्लीट कोर्स मतलब मैं हर एक दिन डेली एक वीडियो डालूंगा MWF मैथ्स की एंड TTS साइंस की, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मैथ्स, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे साइंस। तो इस लॉकडाउन के दौर में अगर किसी के पास फाइनेंशियल इमरजेंसी और वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो मेरे बैच को ज्वाइन करे और फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी एक पैसे के मैं आपको सारा कोर्स कराऊंगा और आपके फाइनल पेपर होने तक मैं आपके साथ रहूंगा और आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो सब आपका बस एक ही काम है, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो कि मेरा क्या लालच है, मेरा लालच यही है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं अपना समय दे रहा हूँ, ठीक, और समय से कीमती कुछ भी नहीं होता। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं एक करके। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कराता हूँ चैप्टर नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो ये बैच है जीत, क्योंकि हम जीत लेके रहेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। चलो अब एक चीज समझते हैं। सबसे पहले 2 चैप्टर में मैं पहले आपको बेसिक्स बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है ना, तो जैसे मान लो सबसे पहले आपके पास इसमें 3-4 इक्वेशन आएगी। सबसे पहले आएगी लीनियर इक्वेशन जो कि ना के बराबर, फिर आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर आएगी क्यूबिक इक्वेशन, फिर आएगी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो मैं आपको क्या करूंगा, सबसे पहले सारा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद फिर चैप्टर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्लास लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक इक्वेशन वो होता है जिसकी डिग्री 3 होती है। बाई क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी डिग्री 4 होती है। अब हमारे दिमाग में है डिग्री होता क्या है, तो डिग्री की डेफिनेशन होती है डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी इक्वेशन या पॉलिनोमियल। किसी भी इक्वेशन का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा डिग्री। तो बच्चों जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लिखा x की 4 + 3x² + 6x + 9, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या दिख रहा है 4, तो ये इसकी डिग्री क्या हो गई 4, और 4 डिग्री को क्या कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। ये चीज हम 9th क्लास में कर चुके हैं। ठीक है ना, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी पावर बड़ी होगी वो आगे लिखेगा, ऐसा भी लिख सकता है। आगे ये लिखा है तो अब इसकी पावर क्या है 5, जरूरी नहीं है कि सबसे बड़ी वाला आगे लिखे। तो डिग्री अब इसकी क्या हो जाएगी 5। ठीक है ना, तो याद रखना, जैसे मान लो सबसे पहले पापा जाते हैं, फिर मम्मी जाती है, फिर बच्चे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं। अब मान लो इत्तेफाक से एक दिन बच्चा आगे चला गया, तो वो पापा तो ना बन जाएगा, पापा पापा ही रहेंगे, चाहे वो आगे खड़े रहें या फिर पीछे खड़े रहें। इसी तरीके से डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, जो सबसे बड़ी पावर होगी। सबसे पहला बेसिक्स आपको ये क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर में। ठीक है क्लास, ओके क्लास। तो अब आपके पास क्या आता है, अब आपके पास जैसे एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। 2.1 में आपके पास क्या होंगे, कुछ ग्राफ्स देगा या फिर कर्व कह लो, और उसमें पूछेगा कि उनके रूट्स या जीरोस कितने हैं, काउंट करने के लिए कहेगा। ठीक है क्लास, तो देखो जैसे मैंने आपको एक कर्व दिया, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, मैंने एक और कर्व दिया x एक्सिस y एक्सिस, मैंने एक और कर्व दिया x एक्सिस y एक्सिस। अब मैं पूछूंगा इन सब में रूट्स या जीरोस कितने होते हैं। ये रूट्स और जीरोस क्या होते हैं पहले मैं इसको समझा देता हूं। जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी y = x + 2, और आप सबको पता है ये लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन कौन होता है जिसकी डिग्री कितना होता है 1, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1, क्योंकि सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है 1। जरूरी है दोनों की 1 हो, किसी एक की भी हो, हाईएस्ट वाली 1 होनी चाहिए। अब इस इक्वेशन में देखो, अगर मैं x को 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, है ना। अब समझना, अगर मैं इक्वेशन को लिखता x + 2 = 0, अब सुनते रहना। अब क्योंकि ये 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल में क्या होगा, एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। अब मान लो सिंगल वेरिएबल है, अब इस इक्वेशन में मैं बोलूं कि x की जगह -2 रखो, तो अब आप इस इक्वेशन में x की जगह -2 जैसे ही रखोगे ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 0। तो
इसीलिए x इक्वल टू -2 को इस इक्वेशन का जीरोस कहा जाता है या फिर रूट कहा जाता है। तो याद रखना, रूट कुछ नहीं होता, रूट वो वैल्यू होती है जिसे इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट करने पे इक्वेशन या तो जीरो हो जाती है या सॉरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पे इक्वेशन जीरो हो जाता है, उसी को रूट कहते हैं, उसी को जीरो। अब ये ग्राफ में कैसे पता करेंगे? तो पहले क्या होता था क्लास, आपको कोई ग्राफ बनाने के लिए कहता था और आप बनाते थे और फिर आप चेक करते थे कितने रूट्स हैं, लेकिन अभी इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब सिंपल सी बात है, मैं एक तरीका बताता हूं, नंबर ऑफ रूट्स या जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एट एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस में वो कितनी बार कट करेगा वही डिफाइन करेगा कि कितने जीरोस है। जैसे पहले ग्राफ को देखो, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 3 बार, तो इसके कितने जीरोस हो गए? 3। या फिर रूट्स, ये कितनी जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? 1 बार, तो इसके कितने जीरोस हो गए? 1। ये कितनी बार कट कर रहा है एक्स को? 2 बार, तो इसके कितने जीरोस हो गए? 2। तो क्लास मेरे हिसाब से आपको बहुत आसान लगा होगा ये चीज समझना। तो अब एक्सरसाइज 2.1 में सारे ग्राफ दे रखे हैं और उसमें आपको बस काउंट करना है नंबर ऑफ जीरोस। तो आप क्या काउंट करोगे कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है क्लास? ओके चलो क्लास, तो मैंने एक्सरसाइज 2.1 के सारे डायग्राम बना दिए। मैंने क्या कहा वही कह रहा है, नंबर ऑफ जीरोस बताओ, नंबर ऑफ जीरोस या फिर रूट्स बताओ। तो मैंने आपको क्या बताया कि उतने ही जीरोस या उतने ही रूट्स होंगे जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। ठीक है क्लास? तो पहला ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है नहीं, तो कितने जीरोस होंगे इसके? 1 भी नहीं होंगे। ये एक्स एक्सिस को कट रहा है, हाँ, तो इसके कितने जीरोस होंगे? 1 होंगे। ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, हाँ, तो इसके कितने जीरोस होंगे? 3 होंगे। ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, हाँ, तो इसके कितने जीरोस होंगे? 2 होंगे। ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, हाँ, तो इसके कितने जीरोस होंगे? 1 2 3 4। ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, हाँ, इसके कितने जीरोस होंगे? 3। तो क्लास बहुत आसान है, ठीक है ना? और अगर आप में से कोई बच्चा ओलंपियाड लेवल या फिर थोड़ा हायर लेवल का कुछ मतलब उसका सीखने का मन है, तो वो क्या करेगा, वो ये सीखने की कोशिश करेगा कि हम एक्स एक्सिस को ही क्यों कह रहे हैं, हम वाई एक्सिस को क्यों नहीं कह रहे। लेकिन एनसीईआरटी और सीबीएसई का सिलेबस सिर्फ इतना है कि डायग्राम में से आपको पता लगाना होगा कि कितने जीरोस होंगे। लेकिन याद रखना, मैं हर चैप्टर को जैसे चैप्टर नंबर 2 कह लो या कोई चैप्टर कह लो, हर चैप्टर को पहले एनसीईआरटी लेवल तक कराऊंगा, फिर उसके बाद ओलंपियाड या फिर आरडी शर्मा या फिर उससे भी ज्यादा जैसे आईआईटी फाउंडेशन जिसका नाम है, उस लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले एनसीईआरटी लेवल, उसके बाद सारा लेवल, और ये सब करूंगा मैं कौन से बैच में? क्लास जीत बैच में। ठीक है? तो इसलिए मेरे बैच को सब्सक्राइब करें और आपका कुछ नहीं जाना है। ठीक है ना? आपके देखो सुनो, इस समय वैसे ही लॉकडाउन में सबके घर में आर्थिक तंगी है, आपके घर वालों के पैसे बचेंगे, मेरा बस इतना ही फायदा होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचूंगा। ठीक है ना? तो क्लास इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इससे शेयर करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके क्लास, तो एक्सरसाइज 2.2 के लिए आपके लिए क्या जरूरी है? एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसका डिग्री 2 होता है और उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब कई बच्चे मुझसे यही पूछते हैं कि यार स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है सर, हमें ये बता दो बस। देखो सिंपली समझना, मान लो आप किसी की शादी में जा रहे हो या मान लो अपनी शादी में जा रहे हो। ठीक है ना? बड़े होगी जब आपकी शादी होगी, ठीक है, आप कुछ ना कुछ अच्छे कपड़े पहन के जाओगे, ऐसा तो नहीं है अच्छे बुनियाद में चले जाओगे। वैसे ही मान लो आप पतंग उड़ाने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि शेरवानी पहन के जाओगे। और मान लो आपकी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? फॉर्मल पहन के जाओगे, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज। तो ये सब क्या स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि भाई ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जिसने डिटेलिंग दिया उसने स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दी ax² + bx + c। और आपको बस यही ध्यान देना है कि ये जो a b c होते हैं ये कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है ना? और हिंदी में कहते हैं गुणांक। ठीक, और याद रखना है इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। अब याद रखना, मैंने आपको एक और चीज बतानी है कि डिग्री इक्वल टू
नंबर ऑफ जीरोस या फिर नंबर ऑफ रूट्स। अब ये तो लाइन है ना क्लास कि जितनी डिग्री होगी उतनी जीरो या उतने रूट होंगे। ये इस चैप्टर को आगे तक ले जाएगा और इस चैप्टर को स्केलिंग देगा, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ। इसके दो रूट्स होंगे, एक को इन्होंने नाम अल्फा दे दिया और एक को नाम दे दिया बीटा। एक को नाम दे दिया अल्फा, अल्फा, एक को बीटा, बेटा नहीं बीटा, ठीक है ना। तो अभी देखो मैंने क्या कहा कि जितनी डिग्री होगी उतने इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे। अब कुछ ना कुछ तो नाम देना ही है ना। आप लोग भी अपने भाई बहन माँ बाप के सबके नाम है, तो इनके नाम जिसने ये कंसेप्ट किया उसने नाम दे दिया, एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा, ठीक है ना। और फिर उसने बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करे और उससे दो फॉर्मूले बना दिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाय। तो इसको कहते हैं सम ऑफ जीरोस। क्यों कहते हैं सम ऑफ जीरोस? तो सुनना, क्योंकि यहाँ दोनों जीरोस को ऐड करा है। इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्यों कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? क्योंकि इसने दोनों प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करा है। तो अब याद रखना, अब आगे की एक्सरसाइज फिलहाल इन फॉर्मूलों पे चलेगी, मतलब एक्सरसाइज 2.2 सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ इससे चलेंगे। तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या चलेंगे। क्वेश्चन सिर्फ दो ही लेवल पे चल सकते हैं क्लास। पहला लेवल देखो सोच का, इसको साइड रखते हैं, देखो सोच का अंतर है। आप देखो यहाँ आप फ्री में पढ़ रहे हो और आपके माँ बाप के पैसों की बचत हो रही है, आपके पैसे की बचत हो रही है और आपको बीमारी से बचाया जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आप बाहर जाओगे तो इन्फेक्शन ला सकते हो, ठीक है। अब यही आप किसी और से पढ़ने जाते हो, चाहे 500 रुपये दो, 1000 दो, चाहे 1 लाख रुपए दो, पढ़ाएगा तो अगला जना यही। तो अगर समझदार बच्चे हो तो प्लीज जरूर से जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि मेरा फायदा यही होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे, ठीक है ना। बस मेरा यही फायदा है, ठीक है। चलो, तो हमने क्या देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है ना। दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, उनके बीच में मैथमेटिकल रिलेशन होता है ये। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में क्या रहेगा, दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, अल्फा बीटा पूछेगा, या फिर अल्फा बीटा में रिलेशन वेरीफाई कराएगा। दूसरी चीज अल्फा बीटा देगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेगा। इन दो के अलावा तीसरी चीज कोई नहीं आएगी आपके पास क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके क्लास, तो अभी मैं फिलहाल अपने घर आ रखा हूँ और मेरा जो सेटअप है सारा वो मेरे दूसरी जगह जहाँ मैं फिलहाल रहता हूँ, ठीक है ना। तो अभी इंक भी खत्म हो रही है, मार्कर पुराना पड़ा था तो वो था, ठीक है ना। थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्लास कि हमें क्या करना है ये 2.2 में। ओके क्लास, तो अब हमें क्या करना है इस 2.2 में। ओके, तो हमें क्या करना है इस 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है। वो कह रहा है कि भाई इसके जीरोज निकालो। ओके ना, पहले जीरोज निकालो, मतलब अल्फा और बीटा, फिर जो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा सी बाय, इसे वेरीफाई करो। तो क्लास याद रखना, ये रिलेशन हमेशा वेरीफाई होगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि ये रिलेशन वेरीफाई ना हो। अगर ये रिलेशन वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आप कहीं गलती कर रहे हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो क्लास डिस्क्रिप्शन में जाके मैं आपको लिंक भेज दूंगा किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज निकालने का। 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, दूसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैंने तीनों पे सेपरेट वीडियो बना रखी है और मैं एक ही वीडियो में, एक और 4 वीडियो है, चौथी वीडियो में एक ही क्वेश्चन को तीनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ। तो आपको इसको करना है। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। उसमें क्या करते हैं क्लास, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 जा 8। अब 8 आता कैसे कैसे लिखते हैं, 4 2 8, 8 1 जा 8 और 2 4 1 8 सेम होता है। अब देखते हैं मिडिल टर्म को कि मिडिल टर्म क्या है। तो आपने क्या देखा कि मिडिल टर्म 2 है। अब आपको क्लास या तो ये या तो ये, इन दोनों में से किसी को 2 बनाना होता है, प्लस या माइनस करके कैसे भी करके। तो आपको दिख रहा है 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होते हैं 2 आ जाएगा। पहले वाले टर्म को ऐसे लिखते हैं, लास्ट वाले टर्म को ऐसे लिखते हैं, माइनस पे ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं 4 माइनस 2, 4 में से 2। x क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे भी x है, एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस 4x माइनस का प्लस 2x माइनस 8।
अब इन दोनों में से पहले दो में से कुछ कॉमन लेते हो, इन दो में से भी कुछ कॉमन लेते हो, और याद रखना ये वाला इसके इक्वल आना चाहिए बस। अगर आप ये कर दिए तो आप सही जा रहे हो। तो ये वाला इसके इक्वल आ गया x-4 और एक आ गया x+2। अब देखो इसको एक बार 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यही जीरोज है। अब आप किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को भी बीटा, आपकी इच्छा है। मैं वेरीफाई करा देता हूँ 0 है कि नहीं। चलो मानो इसको देखो, यहाँ रखो 4 का स्क्वायर 2 गुणा 4 -8 बराबर 0। अब देखो 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8 -8 बराबर 0, 16 - 16 बराबर 0, 0 बराबर 0, दोनों क्या हो गए 0 हो गए। तो क्लास यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्हें जीरोस क्यों कहते हैं। ये हालांकि इस समय क्वेश्चन की नीड नहीं है। अब कह रहा है वेरीफाई करो। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को x² - 2x - 8 स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c से कंपेयर करोगे। तो a की जगह 1 आएगा, b की जगह -2 आएगा, c की जगह -8 आएगा। ये तीन चीजें मिल गई। अब आपके पास फॉर्मूले हैं और वैल्यू है, रखते चलो। तो जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ फिलहाल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा, बीटा कितना है -2 इक्वल टू -b/-b, b कितना है -2 और a कितना है 1, तो 2 इक्वल टू 2। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि ये बराबर ना आए, ठीक है ना, हर बार बराबर आएगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 4 मल्टीप्लाई बीटा है -2 इक्वल टू c है -8, a है 1, -8 इक्वल टू -8। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि ये बराबर ना आए, हर बार इक्वल आएगा, ठीक है ना। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर हुई है। ओके क्लास, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सेकंड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, इसके भी फैक्टर करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। अब मैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैच करके एबीसी निकालूंगा। तो ए की जगह 4, इंक खत्म हो रही है, कोई नहीं, मंडे से प्रॉपर क्लास होगी। बी की जगह -4, सी की जगह 1, बस मंडे तक का यकीन करो, मंडे के बाद रेगुलर क्लास होगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ और थोड़ा सा मेरे पे रिसोर्सेज सारे इधर उधर हैं। तो मंडे को मैं पहुँच जाऊँगा जहाँ मैं सारा सेटअप कर रहा हूँ, वहाँ से मैं क्लास पूरी लूंगा। इतना तो यकीन कर सकते हो आप, ठीक है ना। चलो अब देखो, पहले इसके फैक्टर निकालोगे 4s² - 4s + 1। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करोगे तो 4s² - 2s + 1। इन दोनों में से 2s कॉमन लोगे, 2s - 1 कॉमन लोगे, 2s - 1। अब मैंने -1 कॉमन क्यों लिया क्लास? क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे 2s - 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस। इस प्लस का साइन चेंज करने के लिए ये माइनस कॉमन लिया। तो एक आ गया 2s - 1, दूसरा भी आ गया 2s - 1। यहाँ से 2s - 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 1/2, और यहाँ से भी क्या आएगा s इक्वल टू 1/2। तो किसी एक को नाम अल्फा दे दो और किसी एक को नाम बीटा दे दो क्लास। अब क्या करोगे, फॉर्मूला वेरीफाई करना है। फॉर्मूला क्या है ये, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, a क्या 4, तो 1/2 1 इक्वल टू 1, ये क्या आ गया इक्वल आ गया। देखा क्लास, हर बार बराबर आएगा, चाहे आप कैसे भी करो। अगर इसी तरीके से दूसरा वेरीफाई करना है तो वो होगा अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा की जगह 1/4, बीटा की जगह 1/4, सी की जगह 1/2 और यहाँ 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4। तो हर बार इक्वल आएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो इक्वल ना आए। ओके सॉरी क्लास, कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते कुछ और है और होता है कुछ और है, ठीक है ना। तो मैं तो पूरी तैयारी था, लेकिन मेरे पे मार्कर नहीं है और मैं अभी अपने घर आ रखा हूँ और रहता मैं फिलहाल कहीं और हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पे वहाँ पे सारे रिसोर्सेज हैं, तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको मंडे से बैच कंटिन्यू करूँगा और ये मेरा वादा है कि एक भी क्लास नहीं छूटेगी, ठीक है ना। तो इतना थोड़ा सा यकीन करें और हम जीत पाके रहेंगे, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, और मैं पूरी मेहनत करूँगा। और अगर आप मेरे से इस बैच को ज्वाइन करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप मैथ ओलंपियाड या फिर किसी भी लेवल की मैथ्स की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो फॉर क्लास 10। थैंक यू।